हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया। मैं हूं शिवा सर। आज लेकर के आया हूं पौधे से संबंधित क्वेश्चन सीटेट का, और मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। उससे पहले एक बात जानेंगे कि आज छठ का त्यौहार, आज सुबह का अर्घ हो गया, और इस छठ मैया का जो महिमा है बहुत महान है। और इन्हीं साथों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम लोग चलेंगे, देर न करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चंस। और ये जो पौधा का नाम है जो है निपेंथिस। निपेंथिस जो है, देखिए ये एक जो पौधा होता है ये घड़ी के आकार का होता है। और देखिए स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर लिया भी हूँ, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में कि ये जो पौधा है घड़ी के आकार का है। देखिए घड़ी का आकार का है पूरा पौधा। और इस पौधे के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। एक ढक्कन देखे ना, ऐसे ढक्कन है। और उस ढक्कन से क्या होता है, वो ढक्कन क्या कार्य करता है कि इसमें से एक बहुत अच्छा गंध निकलता है, सुगंध निकलता है। और जिस सुगंध के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे किड्स होते हैं, वो सारे इनके पीछे, इनके मतलब इनमें जाना चाहते हैं कि यहाँ कितना अच्छा गंध आ रहा है, क्या है, जा करके देखते हैं और इसी में जा करके फंस जाते हैं। और ये पौधा बहुत आसानी से इसका भक्षण कर लेता है, अपना आहार बना लेता है। तो चलिए देर ना करेंगे, देखेंगे पहला इसका जो टॉपिक है क्या करा है कि भारत के या निपेंथिस नामक पौधा जो होता है ना, ये पौधा जो है निपेंथिस नामक पौधा, ये पौधा क्या करता है याद रखेंगे। ये पौधा जो है, ये पौधा है जो नेपेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, और याद रखेंगे भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ध्यान रखेंगे दो चीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कौन सा पौधा है ये, निपेंथिस है। और याद रखेंगे दूसरा पॉइंट कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों, ठीक है ना, और छोटे जीवों को अपना भोजन, अपना शिकार बनाता है, अपना शिकार बना लेता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट कि यह पौधे लंबे घड़े की तरह होता है। देखिए स्क्रीन में भी है। और इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन बना होता है। देखिए यहाँ पर ढक्कन बना हुआ है, ये ढक्कन भी बना होता है। और इसका चौथा क्या है, और इसके अंदर से क्या आती है, खुशबू आती है, पहले ही बता दिया था। और कीड़े मकोड़े उस खुशबू के लिए आकर्षित होते हैं, जाते हैं उसके पास। और ये जब उसमें जाते हैं ना घड़ी के अंदर, तो वो ऊपर से पत्ती जो होता है, ढक्कन जो होता है, बंद हो जाता है और वो लोग फंस जाते हैं इसमें। और वो लोग फंस करके अपना प्राण त्याग देते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये पौधा है, यही पौधा है आपका निपेंथिस, ऊपर से ये ढक्कन है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, निपेंथिस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, घटपर्णी भी कहते हैं। निपेंथिस पौधा को हम लोग क्या कहेंगे तो घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी, घटपर्णी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि मोर पक्षियों का राजा है। मोर पक्षियों का, 25 और क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ला दिया हूँ, ये मोर। तो मोर जो है ना, मोर क्या होता है याद रखेंगे। मोर को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। संस्कृत में से हम क्या कहते हैं, संस्कृत में मयूर कहते हैं। और ये जो होता है देखिए स्क्रीन पर रखे हैं मोर को, और देखिए बहुत सुंदर सा पक्षी होता है। और इसमें एक छोटी सी कहानी भी है, हम जितने में है ना उतने में खुश रहना चाहिए। हम लोग को जितने में रहना है उतने में खुश रहना चाहिए। कवि की कहानी बताएंगे, इसके लास्ट में बताएंगे, और ये मोर पर आकर के समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये मोर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मोर का नेक्स्ट पॉइंट, ये 26 जनवरी 1963 में, कितना में तो याद रखेंगे, 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब, तो ये चीज़ याद रखना है कि 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। ये बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो पक्षियों का राजा। और एक बात याद रखेंगे, पक्षियों का राजा बाज को भी बोला जाता है, पक्षियों का राजा बाज को भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ लमसम क्वेश्चन हमें लगता है कि समाप्ति होने वाला है। देखिए, और हम लोग यहाँ से हम लोग 2 ही क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए पौधे के बारे में हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग का स्क्रीन पर चलिए देखते हैं क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे के बारे में हम लोग देखेंगे, क्रोटोन पौधा क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। क्रोटोन पौधा जो होता है ना, ये क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसके दशा को बताता है, उसके दशा को बता देता है, यानी सिग्नल देता है कि कैसी मिट्टी जो है ना, मिट्टी में पानी है या पानी नहीं है, मिट्टी सूख रही है क्या हो रही है, सारा चीज़ बता देता है क्रोटोन पौधा। और हम लोग को देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर रखे हुए हैं, ये क्रोटोन पौधा है, हम लोग अपने घर में लगाते हैं। इसका अलग अलग कलर्स होते हैं, रेड कलर्स में भी होता है, येलो कलर्स में भी होता है, ग्रीन कलर्स में भी होता है, बहुत सारे कलर में पाया जाता है ये पौधे। और हम लोग अपने शो प्लांट के रूप में अपने घरों में लगाते हैं। और ये पौधा क्या बताता है, तो याद रखेंगे, सिग्नल देता है कि मिट्टी हमारी कैसी है, मिट्टी सूख रही है, मिट्टी में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारा चीज़ बताता है। चलिए देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। क्रोटोन पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी जमीन में नहीं जाती है, ज़्यादा गहरी जमीन में ये नहीं जाता है और ये मैक्सिमम जमीन में रहता है। और देखेंगे, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मिट्टी सॉलिड यानी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां भी सूखने लगती है। और एक कारण क्या है कि झड़ने लगती भी है, और झड़ने लगती है नहीं, पत्तियां गिरने लगती है, और जिससे पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। इससे पता चल जाता है कि मिट्टी क्या हो रही है, सूख रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिट्टी के पहचान का एक प्रकार का सिग्नल भी देने वाला कार्य करता है। तो क्लियर बता दिया था पहले ही, ये पौधा क्या करता है, मिट्टी में जो आपका सिग्नल मतलब क्या, प्रतीक, यानी कि आपको इंगित करता है, आपको सूचित करता है कि मिट्टी में आपकी जो पानी की मात्रा है कम हो रही है, आप मिट्टी में पानी डालिए, तो ये पौधा सिग्नल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में हम जानते हैं। देखिए यह पौधा लगा हुआ है, और इस रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है इसको भी जानेंगे। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पर, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है और इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। सामान्य क्लास की दीवार मतलब जो सामान्य क्लास की जो दीवारें होती है ना, उतनी इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इस वृक्ष की जड़ है, मतलब इस वृक्ष की जड़ लगभग यानी 30 गुनी, इस वृक्ष के 30 गुनी अंदर जमीन के अंदर जाती है। जितना वृक्ष है ना बड़ा, उसके 30 गुना अंदर ये वृक्ष जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है। और ये वृक्ष जो होता है ना, वहाँ तक पहुँच जाता है कि जहाँ तक इसको पानी न मिल जाए, यानी कि लेयर तक ये जाता है, जहाँ तक पानी का लेयर होता है ना, उस स्तर पर इसका चला जाता है क्या, जड़े। और याद रखेंगे जड़े का कार्य क्या होता है, नीचे से पानी को लेकर के ऊपर पहुँच जाता है। और ये पानी नीचे से, जब समझिएगा कि नीचे से पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसके तने में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर पानी के स्रोतों तक जाती है। देखिए क्लियर है, यही पॉइंट था, ये पानी के स्रोतों तक जाती है और इस वृक्ष के तने में पानी जमा भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डाल ही दिए हैं। और एक चीज़, रेगिस्तान में जब पानी का संकट होता है, जब लोग वहाँ के लोग पानी के लिए बेचैन हो जाते हैं, पानी नहीं मिलती है, तब यह वृक्ष उन लोगों के प्राण हरता होता है और ये प्राण उन लोगों को बचाता है। ये समझिए कि जब दिक्कत आ गई तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति में कहाँ जाएंगे। तो ये वृक्ष अपने तना में पानी को संचित रखता है, जिस पानी को यूज करके लोग वहाँ का अपना जीवन यापन कर लेते हैं और अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं। और एक पॉइंट है कि इसकी टहनियों को काट करके, बिल्कुल है, टहनी में पानी है तो काटेंगे तो पानी मिलेगा, टहनियों को काट करके किसी भी पात्र में वो रोक करके अपना जल ग्रहण कर लेते हैं। तने में पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को वे लोग ग्रहण कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक और पक्षी है जिसको हम लोग सूर्य पक्षी कहते हैं। तो सूर्य पक्षी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एक बनाए हैं, उस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, उस वीडियो के बारे में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वीडियो हम डाले हुए हैं, वीडियो हमारा है, और यहाँ सचिन एकेडमी का भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन सचिन से भी बताए हैं, लेकिन हम अपना भी कुछ क्वेश्चंस डालते रहते हैं, आप उसको भी देख करके अपना थोड़ा सा देख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, थोड़ा सा ये इमेज आज छठ पूजा का है जो थोड़ा सा स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा वो भी क्वेश्चन दिखा दें। उस क्वेश्चन को लाने के लिए हमें लगता है कि फिर से काटना पड़ेगा, उसका PDF नहीं काटा गया है लग रहा है, से देख लेते हैं, नहीं काटा गया है, लग रहा है कि इस PDF को लाना पड़ेगा फिर से हमको। चलिए उस PDF को ला रहे हैं दूसरी जगह से, यहाँ से PDF हमारा नहीं मिल पा रहा है,
चलिए तो देखते हैं उस वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। लाइन पर बने रहिए आप लोग, बस 2 सेकंड के अंदर लेकर आ रहे हैं। शीतली बयरिया शीतली जोड़े पनिया, कब देव देवता आके दर्शनिया। चलिए आ गया हम लोग का क्वेश्चंस। इमेज काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो पक्षी होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। चलिए आगे हम लोग का इमेज आ गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गैलरी में हम लोग का बन के आ गया इमेज। चलिए देखेंगे स्क्रीन पर, ये पक्षी को हम लोग कहते हैं अपने भाषा में शक्करखोरा, जिसका नाम है शक्करखोरा। चलिए आ गई इमेज पर हम लोग को, देखिए यहाँ पर पक्षी ला दिए हैं शक्करखोरा। शक्करखोरा और इसे हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है और क्या क्या नाम है इस नाम को देखेंगे, इसका क्या क्या नाम से है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि इसे आगपुछ सूर्य पक्षी, शक्करखोरा और फुलसूंघी पक्षी भी कहते हैं। फुलसूंघी पक्षी भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे, देखिए यहीं पर स्क्रीन पर यहाँ पर पक्षी जो रखे हैं, देखिए आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ जो पक्षी है, ये पक्षी जो है ना स्क्रीन पर, ये पक्षी कौन सी है तो शक्करखोरा। इसका 4 नाम से है। इसे हम शक्करखोरा कहते हैं, सूर्य पक्षी कहते हैं, आगपुछ पक्षी कहते हैं, और इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में जो हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग कहते थे धनकुटनी। इसको हम लोग धनकुटनी बोलते थे, इसलिए कि धान की जो बाली होती है ना उसको कुट कुट के खाती थी। और ये पक्षी अब बहुत कम दिखाई दे रही है, पक्षी नज़र ही नहीं आ रही है। हम लोग के गांव की तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये पक्षी नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि छोटे पेड़ों पर या झाड़ियों में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कैसा घोंसला बनाती है तो लटकता हुआ घोंसला बनाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसकी घोंसला में क्या क्या लग रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। इस बात को ध्यान देंगे कि इसकी घोंसला में क्या क्या लगे रहते हैं। तो पहला, इसकी घोंसले में बाल, उसके बाद मकड़ी की जाल, पतली टहनियाँ, कोमल घास लगे रहते हैं, और इसके माध्यम से वो अपना घोंसला बना लेती है और लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े और कपड़ों की लुदरी से भी अपना ये घोंसला बना लेती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम लोग बिहार में क्या कहते हैं, धनकुटनी कहते हैं। पहले ही बता दिए थे, धनकुटनी कहते हैं। और एक वृक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, रेगिस्तानी ओक तो हम लोग देख ही लिए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिल से। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो आप लोग देखते रहिए।